जय श्री राधा कृष्ण। आज इस वीडियो में हम आने वाले तीज त्योहार कब कब है के विषय में चर्चा करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी कब की है? 8 नवंबर की है, 9 नवंबर की। एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है? प्रदोष व्रत कब का है? इन सभी विषयों पे जानकारी दूंगी, इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। रमा एकादशी दीपावली से 5 दिन पहले आती है। कहते हैं कि रमा एकादशी से दीपावली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। रमा एकादशी व्रत के प्रताप से व्यक्ति पापों से छुटकारा पाता है और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, रमा एकादशी व्रत सुख, सौभाग्य और समृद्धि दायक माना जाता है। रमा एकादशी दामोदर या कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो इस साल 2023 में 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। बहुत ही शुभ संयोगों के साथ सभी धार्मिक स्थलों पर एक ही दिन की एकादशी है। 5 नवंबर को अहोई अष्टमी तिथि है। इसी से कई लोग 8 नवंबर को एकादशी करने को कह रहे हैं, पर यह पूरी तरह से गलत है। अब सबसे पहले मैं आपको रमा एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, पांचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की तिथि 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पे शुरू होगी और अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पे खत्म होगी। सूर्योदय में एकादशी 9 नवंबर दिन वीरवार को मनाई जाएगी। शुभ पूजा का जो समय है वो सुबह 6:39 से 8 बजे तक का है 9 नवंबर को। ये सबसे शुभ मुहूर्त का समय है। कुछ भी हो जाए, इस समय में पूजा जरूर कर लेना। देखो, महीनों में कार्तिक महीना, तिथि में एकादशी तिथि और वारों में वीरवार भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। 9 नवंबर को कार्तिक का महीना, वीरवार का दिन और एकादशी की तिथि का संयोग बहुत शुभ योग बना रहा है। इस दिन वैद्युति योग 4:48 PM तक है। उसके बाद विषकुंभ योग बढ़ जाएगा। अच्छा, विषकुंभ योग होता क्या है? इस योग को विष से भरा हुआ घड़ा माना जाता है, इसलिए इसका नाम विषकुंभ योग है। जिस तरह से विष यानी जहर पीने से सारे शरीर में धीरे धीरे जहर भर जाता है, रोग आ जाता है, वैसे ही इस योग में किया गया कोई भी कार्य जहर के समान ही फल देने वाला होता है। अर्थात इस योग में किए गए कार्य का फल बहुत अशुभ ही होता है। इसलिए याद रखना, 9 नवंबर को पूजा पाठ बहुत करना, पर ना तो कहीं की यात्रा करना और ना ही कोई शुभ मांगलिक काम करना। किसी को कई बार मीटिंग में जाना होता है, किसी से कोई डील करनी होती है, कोई पेपर साइन करना होता है ना, उस तरह के काम भी उस दिन 9 नवंबर को मत करना। अब कई लोगों के मन में एक संशय ये भी है कि 8 तारीख को सुबह ही एकादशी तिथि आ जाएगी, जो पूरा दिन रहेगी, और 9 तारीख को तो एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी, है ना। ऐसे में 8 को भी व्रत कर लें, या कई लोग ये कह रहे हैं कि 8 नवंबर को दशमी युक्त एकादशी है और 9 नवंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है। तो इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 8 नवंबर को विधवा स्त्रियों को व्रत करना चाहिए। पर देखो, ये सभी बातें पूरी तरह से गलत है। सूर्योदय में जिस दिन तिथि होती है वो पूरा दिन के लिए मान्य होती है। प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हमें कब आती है? जब अगले दिन एकादशी बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो रही हो, है ना। पहले दिन बहुत ज्यादा समय की और अगले दिन बहुत थोड़े समय की हो। पर इस बार सर्व मान्यता के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर एक ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, गौरिया मठ, इस्कॉन, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी 9 नवंबर 2023 दिन वीरवार की ही है।
8 नवंबर को पूरी तरह दशमी के नियमों का पालन होगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं विधवा स्त्री हूं तो मैं ये व्रत कर लूं 8 का दशमी वाला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, हम तारा भोजन कर रहे हैं तो दशमी को कैसे भोजन करें? तो देखो, इसके 2 तरीके हैं। हर भक्त अपने भाव और स्थिति के अनुसार चुनता है कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ये तरीके? पहला तो है दशमी की रात को अन्न न लें, दूध फल आदि ले लें। दूसरा है अपनी स्थिति के अनुसार दशमी को जल्दी व्रत खोल ले, मीन्स लेट नाइट मत करना, शाम की पूजा के बाद ही तारे दिखने लगते हैं, क्योंकि अभी क्या ठंड का मौसम आ रहा है ना, तो शाम भी जल्दी हो जाती है। तो शाम की पूजा करें, अपना आकाश में दीपदान वगैरह जो जो आपको करने हैं वो सब करें, तारों को अर्घ दें और फिर भोजन कर लें। भोजन हल्का ही करें ताकि अगले दिन एकादशी पे पेट में अन्न ना हो, ठीक है। तो इस तरह करके आप कर सकते हो। देखो, एक बात कहूंगी यहाँ पे मैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। उस पर कार्तिक की एकादशी तो समझो बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाली है, ठीक है। इसलिए मैं सबको कह रही हूँ कि इस दिन व्रत जरूर रखें। जो वैसे नॉर्मली एकादशी का व्रत नहीं करते वो भी कम से कम कार्तिक महीने की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करें, आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की 12 तिथि वसु बारस या गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर 2023 के दिन ही मनाई जाएगी। कई जगह ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को भी मनाया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको द्वादशी तिथि का टाइम बता देती हूँ। तो द्वादशी तिथि हमारी सुबह 10:42 AM पे 9 नवंबर को शुरू हो रही है और द्वादशी तिथि का समापन 10 नवंबर को 12:36 PM पे हो रहा है, ठीक है। बट गोवत्स द्वादशी में ना, क्योंकि हमें गौओं की पूजा करनी होती है तो हमें गोधूलि वेला चाहिए होती है, मतलब जिस समय या शाम के समय चर के वापस आती हैं, ठीक है। तो वो हमें बेला, वो हमारे लिए सबसे अच्छा पूजा का मुहूर्त समय होता है। तो हमें इसमें सूर्योदय नहीं देखना होता, हमें गोधूलि वेला देखनी होती है। तो ये हमें 9 नवंबर को मिलेगी, इसीलिए गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को मनाई जाएगी। प्रदोष काल की मतलब शाम को गोधूलि वेला का जो मुहूर्त समय है वो 5:40 PM से 8:16 PM के बीच का है। तो इस बीच में गौओं की पूजा जरूर करना। गोवत्स द्वादशी पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय की बछड़े के साथ पूजा की जाती है। इस दिन गाय का दूध और गेहूं से बनी चीजें नहीं खाई जाती हैं। कटे हुए फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, मतलब कई लोग काट के रख देते, तो वैसे नहीं, फ्रेश आप खा सकते हो। गेहूं नहीं खाते तो ज्यादातर मूंग की दाल, बेसन वगैरह खाया जाता है। गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल जरूर देने चाहिए दक्षिणा के साथ। रमा एकादशी का व्रत पारण समय 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच का है। ये सबसे शुभ मुहूर्त समय है। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 12:35 पे समाप्त होगी। अब 10 नवंबर दिन शुक्रवार की चर्चा करते हैं। 10 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत है। टाइमिंग बता देती हूँ। त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हो रही है 12:36 PM पे 10 नवंबर को और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 1:48 PM को 11 नवंबर को। प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:40 PM से 8:16 PM के बीच का है। 11 नवंबर दिन शनिवार को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। चतुर्दशी तिथि हमारी शुरू हो रही है 1:48 PM को 11 नवंबर को और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 2:45 PM को 12 नवंबर को। शिवरात्रि व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए 11 नवंबर को शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा, क्योंकि शाम की पूजा का मुहूर्त मिल रहा है, ठीक है। इसमें हम सूर्योदय नहीं देखते हैं। निश्चित काल की पूजा का जो शुभ समय है वो 11:45 PM से 12 नवंबर को जो रात का ही समय होगा 12:37 AM तक का है। अच्छा, जो 4 पहर की पूजा होती है शिवरात्रि पर उसका समय भी बता देती हूँ। पहली पहर की पूजा का समय 5:39 PM से 8:55 PM के बीच का है।
रात्रि की दूसरी पहर की पूजा का जो शुभ समय है वो 11 नवंबर को 8:55 PM से 12 नवंबर को 12:11 AM तक का है। तीसरी पहर की पूजा का जो शुभ समय है वो 12 नवंबर को रात में 12:11 AM से 3:36 AM के बीच का है। और चतुर्थ पहर की चौथे पहर की पूजा का जो शुभ समय है वो 12 नवंबर को 3:36 AM से 6:42 AM के बीच का है। ये 4 पहर की पूजा का समय है। जो हम ये शिवरात्रि व्रत करेंगे इसका पारण हम 12 नवंबर को सुबह 6:42 AM से 2:45 PM के बीच कर लेंगे। तो इस बीच में अपना व्रत जरूर कर लीजिएगा। दीपावली और अमावस्या की पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में दूंगी, जल्दी उसका आपको वीडियो मिलेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फ़ोन पर पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें एकादशी लिखकर। हमारा नंबर है 9821025751। एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।